अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत पर आरएसएस का कब्जा हो चुका मुतनाज़ा शहरी कानून के तहत मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवा तो दी, लेकिन इसका मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ की हिमायत पर तुर्की से इज़हार तशक्कुर। अंदरूनी इंतशार और मकबूजा कश्मीर के सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाने की भारतीय साजिश। भारतीय फौज के एलओसी पर सतवाल सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग। 45 साला शहरी जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय हाई कमीशन के सफारतकार के दफ्तर खारजा तलबी अमन दुश्मन इक़दामात से बाज रहने की वार्निंग। इमरान खान को इत्तेहादियों से नहीं अपने लोगों से खतरा है। पीटीआई हमें अपना साथी समझे, दुश्मन नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का बयान। परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही के बयानात सच्चाई रब्बुल वतनी के अक्कास करार। कहा नून लीग का वोट बैंक नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सामने जीरो है। चौधरी बरादरान की बातें हैरान कुन हैं, लेकिन काफ लीग और एमकेएम कभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद का दावा। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में अगर कोई अपोजिशन है तो वो महंगाई है। वज़ीर रेलवे ने तेजगाम हादसे की रिपोर्ट गोल मोड़ करार देकर मुस्तरद कर दी। सिंध में नए आईजी की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। ऐसा आईजी लाएंगे जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न हो सके। वज़ीर आज़म का दो टोक मौक़िफ़। दिए गए 5 नामों से ही एक को आईजी लगाया जाए। वज़ीर आला सिंध भी डट गए। वज़ीर आज़म को तीसरा खत लिख दिया। कलीम इमाम का रवैया तौहीन आमेज़ और नफरत फैलाने का सबब करार। इस तरह का अंडर ऑब्जर्वेशन जो है पाकिस्तानियों का भी और चीनियों का भी, जो पाकिस्तान आएंगे उसके लिए हमने ज़रूरी चीन में ही कर दिया। और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि अगर फिर भी आपको किसी की अलामत नज़र आ रही है, पाकिस्तान में पैसेंजर कोई लैंड हुआ और उसमें कोई अलामत नज़र आई हमें और वो चीन से भी हो गया, फिर हमारा एक पूरा सिस्टम है कि हमने उसको किस तरीके से डील करना है। कोरोना वायरस पर कोई चैंपियन न बने। जफर मिर्जा ने कहा है कि वज़ीर आज़म सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। चीन से मुआहदा हो गया कि कोई बीमार पाकिस्तानी वतन वापस न आए। वापसी से पहले पाकिस्तानियों को 14 दिन निगरानी में रहना होगा। चीन में जेर इलाज 4 पाकिस्तानी तलबा ठीक हो रही हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में भरपूर इक़दाम। पाकिस्तान आने वाली चाइना एयर की 2 परवाजें मनसूख। महकमा सेहत पंजाब का एक्शन। लाहौर में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की कवायद हासिल। जिन अस्पताल कराची को हिफाजती सामान मिलना शुरू। हिफाजती लिबास, मास्क, दीगर सामान आइसोलेशन वार्ड के हवाले। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद हलाक। अम्मा 259 तक जा पहुंची। 12,000 मुतासिर। 1800 की हालत तशवीशनाक। 14 सूबों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा। अमरीका, बरतानिया, इटली समेत 27 ममालिक में मुहलिक वायरस से 100 से जायद मरीज सामने आ गए। हम मसाइल से नहीं घबराते, हर काम इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का मुल्तान हाई कोर्ट बार में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं हमें अपनी पोजीशन का बखूबी अंदाजा है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। जब तक ट्रायल जारी है जमानत पर रिहा किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सदा मौक़िफ़ अपनाया कि 191 रोज से हिरासत में हूँ, लेकिन नैब कोई केस बनाने में नाकाम रहा है।
احتساب کے عمل میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں، شہباز شریف نے شہزاد اکبر کے بجائے ڈیلی میل کو نوٹس بھجوا دیا۔ فردوس عاشق خوان کا وار کہتی ہیں کہ شہباز شریف اپنے بچھائے جال میں خود ہی پھنس گئے۔ برطانوی عدالتیں تماشے بازی نہیں مانتی، آپ سچے ہیں تو عدالت جانے میں 6 ماہ کیوں لگا دیے؟ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کا شہباز شریف کے دعوے پر تبصرے سے گریز، کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے سے بہت پہلے شہزاد اکبر کو جانتا تھا، مسلم مخالف یا پاکستان مخالف نسل پرستی کے الزامات بدنام کرنے کے مترادف ہیں۔ میرا پورا کریئر نسل پرستی کے خلاف جدوجہد میں گزرا۔ وزیر اعظم عمران خان کا مہنگائی پر اظہار تشویش، صوبوں کو عوام کے ریلیف کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ فردوس عاشق خوان کا کہنا ہے کہ مصنوعی بحران پیدا کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ افغانستان کو گندم کی اسمگلنگ میں ملوث آفیسر کو معطل کر کے معاملہ FIA کے سپورٹ کیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، چینی مزید 1 روپے 17 پیسے مہنگی ہو کر 89 روپے 6 پیسے فی کلو میں فروخت۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ میں کھانے پینے کی 14 اشیاء مہنگی ہونے کا اعتراف، گھی کی قیمت میں بھی 10 روپے فی کلو کا اضافہ۔ ملک بھر میں 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط لاگو، FBR کی جانب سے دی گئی مہلت ختم۔ قانون کی خلاف ورزی پر FBR کارروائی کا مجاز ہوگا۔ چیئرمین FBR شبر زیدی غیر معینہ مدت کے لیے رخصت پر چلے گئے۔ نوشین جاوید قائم مقام چیئرپرسن FBR تعینات۔ گلشن اقبال کراچی میں مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو کی فائرنگ سے پولیس اہلکار اور راہگیر زخمی۔ منگوپیر میں کار سے ایک شخص کی لاش برآمد، درخشاں سے انتہا پسند مطلوب جعلساز گرفتار۔ ملزم اہم شخصیات کا نام استعمال کرتا تھا، ماضی میں منسٹر بن کر پولیس سے کئی ملزمان چھڑوا چکا۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیشرفت، عدالت کا ملزمان پر 15 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ قاتل عاطف زمان اور اس کے بھائی کی تاخیری حربے ناکام، عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے طویل تاریخ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ ملزمان کے وکلاء کو کیس فائل فراہم کرنے کی ہدایت۔ اور راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پاکستان اب بنگلہ دیش کے اسکواڈز کا اعلان، پاکستانی ٹیم کی قیادت اظہر علی کریں گے۔ فہیم اشرف اور بلال آصف کی واپسی، فواد عالم ایک بار پھر اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ مومن حق کی زیر قیادت بنگلہ دیش کا 14 رکنی اسکواڈ دورہ پاکستان کرے گا۔ بھارت پر RSS کا قبضہ ہو چکا، متنازع شہریت قانون کے تحت مسلمانوں کی نسل کشی کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان نے مشرق وسطی میں کشیدگی کم کروا تو دی، لیکن اس کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ کشمیر سے متعلق موقف کی حمایت پر ترکی سے اظہار تشکر۔ اندرونی انتشار اور مقبوضہ کشمیر کے صورتحال سے توجہ ہٹانے کی بھارتی سازش، بھارتی فوج کے LOC پر ستوال سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ، 45 سالہ شہری زخمی، پاک فوج کا منہ توڑ جواب۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتکار کے دفتر خارجہ طلبی، امن دشمن اقدامات سے باز رہنے کی وارننگ۔ عمران خان کو اتحادیوں سے نہیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے، PTI ہمیں اپنا ساتھی سمجھے دشمن نہیں۔ چودھری شجاعت حسین کا بیان، پرویز الہی، طارق بشیر چیمہ، مونس الہی کے بیانات سچائی رب الوطنی کے عکاس قرار۔ کہا نون لیگ کا ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، شہباز شریف نواز شریف کے سامنے زیرو ہیں۔
चौधरी बरादरान की बातें हैरान कुन हैं, लेकिन काफ लीग और एमकेएम कभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद का दावा, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी। इस वक्त मुल्क में अगर कोई अपोजिशन है तो वो महंगाई है। वज़ीर रेलवे ने तेजगाम हादसे की रिपोर्ट गोल मोड़ करार देकर मुस्तरद कर दी। सिंध में नए आईजी की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार, ऐसा आईजी लाएंगे जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न हो सके। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़, दिए गए 5 नामों से ही एक को आईजी लगाया जाए। वजीर आला सिंध भी डट गए, वजीर आजम को तीसरा खत लिख दिया। कलीम इमाम का रवैया तौहीन आमेज और नफरत फैलाने का सबब करार। इस तरह का अंडर ऑब्जर्वेशन जो है पाकिस्तानियों का भी और चीनियों का भी जो पाकिस्तान आएंगे उसके लिए हमने ज़रूरी चीन में ही कर दिया। और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं कि अगर फिर भी आपको किसी की अलामत नज़र आ रही है, पाकिस्तान में पैसेंजर कोई लैंड हुआ और उसमें कोई अलामत नज़र आई हमें और वो चीन से भी हो गया, फिर हमारा एक पूरा सिस्टम है कि हमने उसको किस तरीके से डील करना है। कोरोना वायरस पर कोई चैंपियन न बने, जफर मिर्जा ने कहा है कि वजीर आजम सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। चीन से मुआहदा हो गया कि कोई बीमार पाकिस्तानी वतन वापस न आए। वापसी से पहले पाकिस्तानियों को 14 दिन निगरानी में रहना होगा। चीन में जेर इलाज 4 पाकिस्तानी तलबा ठीक हो रही हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में भरपूर इक़दाम। पाकिस्तान आने वाली चाइना एयर की 2 परवाजें मनसूख। महकमा सेहत पंजाब का एक्शन। लाहौर में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की कवायद हासिल। जिन अस्पताल कराची को हिफाजती सामान मिलना शुरू। हिफाजती लिबास, मास्क, दीगर सामान आइसोलेशन वार्ड के हवाले। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद हलाक, अमवात 259 तक जा पहुंची। 12,000 मुतासिर, 1800 की हालत तशवीशनाक। 14 सूबों में सर्दियों की छुट्टियों में इजाफा। अमरीका, बरतानिया, इटली समेत 27 ममालिक में मुहलिक वायरस से 100 से ज्यादा मरीज सामने आ गए।